14 दिसंबर को सिगरहार चर्च से पहली बार 78 साल में जिस तरह मसीहों की जश्न वलादत मसीह के हवाले से खुशियों की रैली निकाली गई। अभी हम सारे प्रेस क्लब के सामने थे और वहाँ पे पूरी अमन कमेटी, उसमें हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, मुस्लिम, तमाम मज़ाहब के लोग हमारे साथ खड़े थे और इंडिया के ख़िलाफ़ हम प्रोटेस्ट करके आए, क्योंकि 25 दिसंबर को जो उन्होंने घिनौने काम किए हैं, बहुत सारे चर्चिज़ में जाके उन्होंने अपने भजन गाए और झंडे कुरासी उतार के झंडे लगाए। इंडिया ने जिस तरह इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान में जो है अक़लीतों को उनके हक़ नहीं दिए जाते, लेकिन यहाँ के ईसाइयों ने वो बताया कि जिस तरह यहाँ हम तहफ़्फ़ुज़ में हैं, वहाँ इंडिया में हमारे ईसाई बरादरी जो भाई हैं उनकी बहुत ज़्यादा तज़लील की जा रही है। सियासी इंतशार से निकल कर बुनियान मरसूस तुम बन कर दिखाओ और इंशाअल्लाह फतह जो है वो खुदा देगा और हम तुम्हें हासिल करके दिखाएंगे। खुदा गवाह है, ये बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद आई। जंगी जुनून का शिकार भारतीय मीडिया पाकिस्तानी जवाब पर रोना धोना शुरू कर दिया। आप जानते हैं कि हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने पूरी कौम से अपील की थी कि मजहबी मुनाफरत को ख़त्म करो, मसलकी इंतशार का खात्मा करो। 2025 का साल जो है ये पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई खुशगवार तारीख मुरतब करते हुए अब अपने आखिरी लम्हात में है। अस्सलाम वालेकुम जी, इस टाइम मैं लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ और आप मेरे साथ देख सकते हैं कि अमन कमेटी के जो है वो लोग मौजूद हैं, इनके रुकन मौजूद हैं और इनमें जो मौलाना साहब हैं और जो दूसरे साहब हैं, इनसे भी बात करेंगे। आज यहाँ ये जो है वो मजहबी हमांगी का देने के लिए यहाँ मौजूद हैं और तमाम लोगों से बात करेंगे कि आज आखिरी लम्हात इनके कैसे जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे मौलाना साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत एहसान है जनाब। सर सबसे पहले तो मैं देखकर परेशान हो गया जिस तरह आप लोगों के अंदर आकर बातचीत कर रहे हैं और अमन कमेटी के आप रुकन भी हैं। सर क्या पैगाम देंगे? जिस तरह देखा जाता है कि हमारे मुल्क में मजहबी मुनाफरत फैलाई जाती है, लोगों के अंदर जो इंतशार फैलाया जाता है, उसको लेकर आप क्या अपने जज्बात रखते हैं और क्या पैगाम देना चाहेंगे? नाज़रीन, मैं मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन, चेयरमैन कुल मसालिक उलमा व मशाइख बोर्ड आपसे मुखातिब हूँ। यूँ तो हर साल एक तारीख़ रकम करके हमसे जुदा हो जाता है, मगर 2025 का साल जो है ये पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई खुशगवार तारीख़ मुरतब करते हुए अब अपने आखिरी लम्हात में है। और इनमें से खुशगवार जो लम्हात हैं उनमें से एक तो 10 मई की सुबह मार्का हक जो है इसकी फ़तह मुबीन, और उसकी फ़तह मुबीन में भी आप जानते हैं कि हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने पूरी कौम से अपील की थी कि मजहबी मुनाफरत को ख़त्म करो, मसलकी इंतशार का खात्मा करो, सियासी इंतशार से निकल कर बुनियान मरसूस तुम बन कर दिखाओ और इंशाअल्लाह फतह जो है वो खुदा देगा और हम तुम्हें हासिल करके दिखाएंगे। और चुनांचे आपने देखा कि 4 दिनों के अंदर ना यहाँ कोई काफिर रहा, ना यहाँ कोई शिया रहा, ना कोई देवबंदी, ना बरेलवी, ना मस्त, कोई हमारे जो अपने तशख़्ख़ुसात थे हम उससे निकल कर इस धरती माँ के बेटे बनकर जिस एक कौम बने। तो फिर मेरे पाक नबी का फरमान है यदुल्लाहि अलल जमाअत, जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो खुदा अपना दस्ते रहमत उनके ऊपर साहिबान कर देता है। और उसके बाद दूसरी तारीख़ पंजाब की तारीख़ जो इस दफ़ा रकम हुई है, ये पाकिस्तान की 78 साल तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती, और वो है मसीहों के लिए मजहबी हम आंगी के तौर पर हुकूमती सतह पर कहीं वज़ीर आज़म पाकिस्तान चर्च में जाकर केक काट रहा है, कहीं वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये 42 फुट की ट्री जो आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं ये लगाकर लाहौर का ये कलेजा है, कलब है लिबर्टी, और इस पार्क में जिस तरह एहतमाम किया गया। और 14 दिसंबर को सिगरहार चर्च से पहली बार 78 साल में जिस तरह मसीहों की जश्न वलादत मसीह के हवाले से खुशियों की रैली निकाली गई और लाहौर की मुख्तलिफ़ सड़कों से सरदार रमेश सिंह अरोड़ा वज़ीर बराए हुकूक़ इंसानी की क़यादत में मैं भी उसमें शामिल था, अब्बास आसिफ एहसान खोकर भी शामिल थे, हम निकलते आए। कहीं कोई ऐसा खुशगवार वाक़या होना तो बड़ी दूर की बात है, बल्कि हंसते खेलते मुसलमान चेहरे यूँ करके ये इस स्लोगन को अमली तौर पर दे रहे थे कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, साझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं। आज 2025 जा रहा है हमसे, हम मगर इस 2025 में हमारी तारीख़ जो है वो निखरी है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का कद काठ बढ़ा है 2 वजह से। एक 10 मई के मार्का हक की फ़तह और दूसरा इस दफ़ा 2025 में जितनी मजहबी हम आहंगी का दौरा रहा है उसने पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा दुनिया को दिखाया है। जबकि इसके बरक्स 25 दिसंबर को भारत के अंदर जिस तरह चर्चों के अंदर तोड़ फोड़ की गई है, पादरियों को मारा गया है, आवाम को ज़ख्मी किया गया है, सलीब को तोड़ा गया है,
ये भारत का जितना मकरू चेहरा सेकुलर स्टेट का वो दावेदार था, बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान का चेहरा उतना ही ज़्यादा मजहबी आगे ने रोशन किया है। हमारे साथ जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं वो भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम जी, सर, मैं मुझे- ठीक हूँ जी। सर मुझे सबसे पहले बताइएगा कि पाकिस्तान को दूसरे ममालिक में जो है वो इसका चेहरा एक और रंग से दिखाया जाता है। आप भी यहाँ मौजूद हैं, आपके साथ मौलाना साहब मौजूद हैं। लोग देखकर हैरान भी हो रहे हैं कि मुस्लिम और जो ईसाई कम्युनिटी है वो साथ साथ जो है वो यहाँ नज़र आ रहे हैं। लोग आपके साथ सेल्फी भी बना रहे हैं। सर, लोगों को क्या पैगाम देंगे? 2025 का एंड हो रहा है, आप लोग यहाँ कितना सेफ हैं? आपको कितने तहफ़्फ़ुज़ात यहाँ हैं? पहले तो मैं ये बताता चलूँ, अभी हम सारे प्रेस क्लब के सामने थे और वहाँ पे पूरी अमन कमेटी, उसमें हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, मुस्लिम, तमाम मज़ाहब के लोग हमारे साथ खड़े थे और इंडिया के ख़िलाफ़ हम प्रोटेस्ट करके आए। क्योंकि 25 दिसंबर को जो उन्होंने घिनौने काम किए हैं, बहुत सारे चर्चिज़ में जाके उन्होंने अपने भजन गाए और झंडे कुरासी उतार के झंडे लगाए। हम पुरजोर मजम्मत करके आए हैं और यह इस बार पाकिस्तान ने जो हमें दिया है, पंजाब हुकूमत ने, हम इनके शुक्रगुजार हैं। इस बार हमें लगा कि हम बिल्कुल यहाँ पे खुशहाल हैं और हमारी खुशियाँ साझी खुशियाँ हैं और हम मिलकर इस बार क्रिसमस, अभी भी आप देखें कितना बड़ा ट्री लगाया गया है और बड़ा खूबसूरत यहाँ पे मंजर था। हम पंजाब हुकूमत की जानिब से आपको फैसिलिटेट किया गया, आपका ट्री लगाया गया और ये सबसे बड़ा ट्री जो लगाया गया। सबसे बड़ा, मेरी ज़िंदगी में पहली बार पाकिस्तान में मैंने इतना बड़ा ट्री देखा है। क्या कहना चाहेंगे मरियम नवाज के नाम? मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। हम बार बार शुक्रगुजार अदा करते हैं उनका, रमेश सिंह रोड़ा साहब का, मरियम बीबी नवाज शरीफ का, उनके हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इतना खूबसूरत पाकिस्तान हमें दिया। सर, लास्ट में मुझे बताइएगा कि 2025 का इख्तिताम है, क्या कहना चाहेंगे? 2025 इख्तिताम की चंद घड़ियाँ या चंद घंटे बाकी हैं। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ आज के दिन कि आज चर्चिज़ में दुआएं होंगी और खुदा का शुक्रिया अदा किया जाएगा। 2025 बहुत सारी खुशियाँ दे गया है, बहुत सारे दुख भी दे गया, लेकिन इस उम्मीद से कल को हम नए साल का आगाज़ करेंगे। आज शब दुआएं, चर्चिज़ में इबादत होंगी और खुदा ताला का शुक्रिया अदा करेंगे कि 2025 बहुत सारी खुशियाँ दे गया और एक अच्छा साल हमें मिला है और आइंदा 2026 का ये साल बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी बरक़ात, बहुत सारे फज़ाइल लेकर आए। हम लिबर्टी चौक पे मौजूद थे और आपको मैं बताता चलूँ कि 2025 के आखिरी लम्हात हैं, जिसके बाद जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो पंजाब हुकूमत से बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया है। इंडिया की जानिब से जो हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते थे, लेकिन इन्होंने वो मुस्तरद किए और बताया कि जनाब अली, इंडिया ने जिस तरह इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान में जो है अक़लीतों को उनके हक़ नहीं दिए जाते, लेकिन यहाँ के ईसाइयों ने वो बताया कि जिस तरह यहाँ हम तहफ़्फ़ुज़ में हैं, वहाँ इंडिया में हमारे ईसाई बरादरी जो भाई हैं उनकी बहुत ज़्यादा तज़लील की जा रही है, उनके मज़हब को जो है वो रोंदा जा रहा है। कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय से ज़रूर कहा कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।